नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्नाइडर इलेक्ट्रिक टेली मैकेनिक ट्यूडो पीएलसी में लैचिंग एंड अनलैचिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि किसी आउटपुट को किस तरीके से आप लैच कर सकते हैं और देन आफ्टर उसे कैसे अनलैच किया जा सकता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लैचिंग और अनलैचिंग कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानना चाहते हो, कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे आप नए हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये लैचिंग क्या है, ये होल्डिंग क्या है। अब इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कि एक बेसिक प्रोग्राम डिजाइन करता हूं कि एक एनो कॉन्टेक्ट के थ्रू एक आउटपुट को मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ। इसके लिए मैंने एक रंग लिया है और इस रंग में मैंने सिंपल एक एनो और एक आउटपुट अटैच किया। अब सिमुलेशन में आपको पता है कि मेरे पास क्या है, स्विचेज। तो ये स्विच है मेरा और इस स्विच के थ्रू मैंने क्या किया है, एक आउटपुट को कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो है ये मेरा क्या है, स्टार्ट स्विच है और ये मेरा आउटपुट है। अब जब भी मैं ये स्टार्ट स्विच ऑन करूंगा तो ये आउटपुट मेरा हाई होगा। ठीक है, जैसे स्टार्ट स्विच में ऑन करता हूं क्या होगा, मेरा आउटपुट हाई होगा, और जब स्टार्ट स्विच में ऑफ करूंगा तो मेरा आउटपुट लो होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसे सिमुलेशन में चेक करता हूं कि क्या ऐसा ही होता है। और जो स्विच होता है ये आउटपुट को ऑलरेडी क्या करता है, लैच करता है, होल्ड करता है, स्टेटस को होल्ड करता है। आप जानते हैं इस बारे में। तो देखिए ये जीरो आई जीरो डॉट जीरो है, तो मैंने जैसे ही इसे ऑन किया आप देखते हैं कि आउटपुट मेरा ऑन हो गया। अब ये स्टेटस होल्ड है, लेकिन जैसे ही मैं इसे ऑफ करूंगा ये ऑफ हो जाएगा। जब मैं इसे ऑन करता हूं तो ये ऑन होता है, जब मैं इसे ऑफ करता हूं तो ये ऑफ होता है। लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि किसी और स्विच से मैं इसे ऑफ करूं। ये तो स्टार्ट स्विच है मेरा, एक दूसरा स्विच मैं यूज करूं जिसे स्टॉप स्विच कहूं। तो अब स्टॉप स्विच क्या होगा, जो सर्किट को ब्रेक कर दे, कि जब इनपुट हाई भी हो तब भी अगर वो स्विच हाई हो जाए तो क्या करे, वो सर्किट ब्रेक कर दे। तो ये इसके स्विच के थ्रू लैच्ड है, लेकिन स्विच जो है ये होल्ड करता है, इसलिए ये लैच्ड है। तो इस सर्किट को ब्रेक करने के लिए मैंने यहाँ एनसी यूज कर लिया और इसकी एड्रेसिंग आई जीरो डॉट वन रख दिया, कि जब ये इनपुट हाई होगा तो मेरा क्या होगा, ये स्टॉप कर देगा। हमेशा स्टॉप के लिए आप जानते हैं, सर्किट ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एनसी बटन यूज करते हैं, एनसी स्विच यूज करते हैं। अब मैं इसे सिमुलेट करा के चेक करता हूं कि कैसे ये काम करता है। मैंने इसे रन कराया और रन कराने के बाद आप देखेंगे कि जब मैंने इनपुट को हाई किया, अब देखिए जैसे मैंने इनपुट को हाई किया, देखिए आउटपुट आपका हाई हो गया है। लेकिन जब मैं स्टॉप बटन, ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट को ऑन किया तो आउटपुट हाई है। लेकिन जैसे ही मैं स्टॉप प्रेस करूंगा क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैं स्टॉप को हटाऊंगा ये क्या होगा, फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये जो थी लैचिंग और अनलैचिंग ये हो रहा है। ठीक है, स्टॉप बटन प्रेस करते ही ऑफ हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इनपुट को भी ऑफ कर दूं तो ये ऑफ हो जाता है। अब दिक्कत क्या है, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्लांट में जब आप काम करेंगे तो आपको ये जो बटन्स होते हैं उनका यूज होता है, पुश बटन्स का यूज होता है, स्विचेज का यूज नहीं होता। स्विचेज में आप देखते हो आपके घरों में भी अगर स्विच आपका पुराना हो जाता है, लगातार यूज होता रहता है, तो क्या होता है, क्योंकि उससे रेगुलर पावर फ्लो हो रहा है, तो पावर फ्लो के कारण स्विच आपका जो है कमजोर हो जाता है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए खतरनाक है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे आप कहीं नहीं देखेंगे कि स्विचेज यूज हो। हमें एक ऐसा बटन चाहिए जिससे उतनी देर बस सिग्नल का पास हो, उतनी देर बस पावर फ्लो हो जितनी देर वो ऑन रहे। और उस बटन में क्या होता है, जब आप प्रेस करते हैं तो ऑन होता है, जैसे ही आप उसे रिलीज करते हैं गैप, तो उतनी देर के लिए आप पुश बटन है मेरे पास। बट यहाँ क्या है, स्विच के थ्रू वर्क हो रहा है। तो अगर मैं किसी पुश बटन के साथ इस आई जीरो डॉट जीरो को अटैच करूं तो क्या होगा भाई, उस बटन के थ्रू कि जब मैं रिलीज भी कर दूं तब भी मेरा आउटपुट हाई रहे, तब भी सिग्नल का पास हो। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए हमारे पास होता है सीलिंग कॉन्टेक्ट। मैंने आपको बताया था क्या करता है, ये सील कर देता है।
तो जैसे आप डीओएल सर्किट, डायरेक्ट ऑनलाइन सर्किट देखा होगा, अगर आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं, तो डीओएल आपने देखा होगा। डीओएल में क्या करते हैं आप, कॉन्टेक्टर को होल्ड करते हैं। अगर उसका कंट्रोल सर्किट की बात करें तो कॉन्टेक्टर को आप होल्ड करते हैं, किसके थ्रू, कॉन्टेक्टर के ही एनओ के थ्रू। तो यहां भी हम वही करेंगे, मैं एक सीलिंग कॉन्टेक्ट यूज करता हूं और मैंने यहां पैरेलली ले लिया। ठीक है क्या, एक एनओ, और ये जो एनओ है इसी को कहते हैं सीलिंग। सील किसके थ्रू करता हूं, जैसे डीओएल में आप करते हैं, बिल्कुल सेम है वो। वहां हार्डवेयर में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पीएलसी प्रोग्राम में मैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था पीएलसी में कि इसे सॉफ्टवेयरिंग करते हैं। जो हार्डवेयर में वर्क हो रहा है उसी को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ मैंने आउटपुट की ही एड्रेसिंग ले ली, मेरे पास ज्यादा कुछ ऑप्शन भी नहीं है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है, बस इसी को यूज करके होल्ड करना है। तो मैंने इसी आउटपुट से इसे होल्ड कर दिया। अब क्या होगा, पुश बटन होगा, जैसे पुश बटन हाई होगा ये आउटपुट हाई हो जाएगा। लेकिन जब आप रिलीज कर दोगे तब ये पुश बटन क्या करेगा, ऑफ जो है हो जाएगा, लेकिन आउटपुट के थ्रू सिग्नल यहाँ जाता रहेगा। तो इस कॉन्टेक्ट को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये सीलिंग कॉन्टेक्ट है। ये क्या करता है, सील कर देता है, ये होल्ड कर देता है। अब मैं इसे रन करा के देखता हूं कि क्या सही में ये होल्ड करता है। इसी को हम लैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैंने इसे रन कराया, और रन कराने के बाद आप देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ इनपुट को प्रेस किया ये हाई हो गया, लेकिन अभी चूंकि प्रेस्ड है, अब पुश बटन है, जैसे ही मैंने इसे रिलीज किया, देखिए रिलीज होने के बाद भी आई। अगर स्विच होता तो क्या होता, ऑफ हो गया होता। लेकिन चूंकि मैंने अभी होल्डिंग किया, लैचिंग किया, इसी को लैचिंग बोलते हैं। सीलिंग कॉन्टेक्ट के थ्रू क्या किया, लैच किया है, होल्ड किया है स्टेटस को, ताकि आउटपुट का स्टेटस होल्ड रहे। कि अब किसी भी तरीके से आप इसे ऑफ नहीं कर पाएंगे सिर्फ इसका यूज करके। लेकिन अब आपको कंट्रोल करना है प्रोसेस को। अब आप चाहते हैं कि आउटपुट का जो स्टेटस है वो आपके पास हो, स्टॉप करना आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या करेंगे, ऑफ करने के लिए एक ही तरीका होता है, अभी अभी हमने देखा कि हमें एक स्टॉप स्विच यूज करना पड़ेगा। की एड्रेसिंग I0.1 एनसी हमेशा लेना होता है स्टॉप में। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए आपको रिजल्टेंट एनओ चाहिए और स्टॉप करने के लिए एनसी चाहिए। तो प्रोग्राम में आप उस तरीके से इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्ट है, ये स्टॉप है, और ये मेरा क्या है, लैचिंग। लैचिंग ऑफ एन आउटपुट। एक आउटपुट को मैं क्या कर रहा हूं, सीलिंग कॉन्टेक्ट के थ्रू लैच कर रहा हूं। तो ये लैचिंग सर्किट है, ये होल्डिंग सर्किट है, ये स्टार्ट स्टॉप लॉजिक, अलग अलग नाम से आप इसे जानते हैं। तो अब मैं इसे क्या करता हूं, सिमुलेट करा के चेक करता हूं। अब इसमें क्या होगा, स्टार्ट बटन के थ्रू ये लैच होगा और स्टॉप बटन के थ्रू अनलैच होगा। इसे इसलिए इसे लैचिंग और अनलैचिंग भी बोलते हैं। ये जो स्टार्ट बटन है ये लैच कराता है और स्टॉप बटन अनलैच कराता है, और इस कॉन्टेक्ट को हम सीलिंग कॉन्टेक्ट कहते हैं। तो ये जो लैचिंग है ये सीलिंग के थ्रू है। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया, देखिए आउटपुट हाई हो गया। अब मैं इसे रिलीज कर दूंगा, तब भी आउटपुट हाई है। तो अगर मुझे कभी ऑफ करना हुआ तो मुझे स्टॉप बटन की जरूरत है। जैसे ही मैंने स्टॉप बटन प्रेस किया, क्या हुआ, मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। ये मेरा स्टॉप पुश बटन है और ये मेरा स्टार्ट। तो फील्ड में अगर पुश बटन होगा उसके साथ आप बहुत आसानी से पीएलसी को कनेक्ट कर सकते हैं और लैच कर सकते हैं इस स्टेटस को। तो आई होप कि ये लैचिंग और अनलैचिंग आपको समझ में आया होगा सीलिंग कॉन्टेक्ट के थ्रू। इसके और भी काफी सारे तरीके हैं, आप मेमोरी बिट का यूज करके भी इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो या किसी और वीडियो से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ पूछना चाह रहे होंगे, तो आप बहुत आसानी से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जरूर लिखिए, अगर वीडियो आपको पसंद भी आया हो तो अप्रिसिएशन बहुत जरूरी होता है, मुझे पता तो चले कि आपको मेरा वीडियो कितना पसंद आ रहा है। तो अप्रिसिएट आप करेंगे तभी मेरी हिम्मत बढ़ती है और मैं अगला वीडियो बहुत आसानी से बना पाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। खुद तो सीखिए ही, अपने दोस्तों को भी सिखाइए कि किस तरीके से आप पीएलसी प्रोग्रामिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। और सिर्फ देखिए मत, वीडियो के थ्रू प्रैक्टिकल्स कीजिए। आप सॉफ्टवेयर को जो है, आप, मैंने डाउनलोड लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, आप प्रोग्राम को का प्रैक्टिस कीजिए घर पे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप जो है मुझसे मिलना चाहते हैं, आप
ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं आप मिल के मुझसे पूछें, आप जो है डिटेल में मुझे बताएं कि क्या है भाई, कुछ पूछना हो आपको, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल जो है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर 9555405045। आप मुझे मेल कर सकते हो raj.inovic@gmail.com, मेरा मेल आईडी है। तो जो है आप किसी भी तरीके से आप सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आप जो है पीएलसी सीखना चाहते हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना चाहते हो, तो पीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं मेरे लिए बेहतर होगा। और अगर आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज, जिस भी तरीके से आप चाहो, मेल। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।